1998 के बाद दिल्ली में एक नारा बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहता था कि प्याज की मारी भाजपा बेचारी। 1998 में प्याज की बढ़ती कीमतों के बाद जब साहिब सिंह वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, तो उसके बाद आज तक भाजपा सत्ता में नहीं लौट पाई और आज 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो रुझान हैं उसमें लगभग सारी सीटों पे अब एक मैंडेट जो दिखता है वो सामने लगभग आ चुका है और भाजपा आम आदमी पार्टी से लगभग दोगुनी सीटों पे आगे चल रही है। और यहाँ से कह सकते हैं कि भाजपा एक बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आगे बढ़ रही है। कहाँ हम देखते थे कि बीते 2 विधानसभा चुनाव जहाँ जो हमने देखा उसमें 60 सीटों से हमेशा ऊपर रही आम आदमी पार्टी और भाजपा या कांग्रेस कहीं कोई भी पार्टी आस पास नहीं टिकती थी। लेकिन एग्जिट पोल में कई जो एग्जिट पोल थे उसमें भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी मामले को रोमांचक बताया जा रहा था। लेकिन अभी जो चीज़ें दिख रही है, अभी जो रुझान दिख रहा है उसमें कहीं भी ये मामला रोमांचक नहीं है। एक बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री है भाजपा के लिए और एक एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो यहाँ पे लगातार जश्न का माहौल है। हालांकि अभी भी वोटिंग जो काउंटिंग है उसको कंक्लूड होने का लोग वेट कर रहे हैं। तो बहुत ही एक जश्न का माहौल है। यहाँ पे कई सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश राय है, मैं कार्यालय प्रभारी हूँ यहाँ का। कैसे देख रहे हैं, क्या चीजें ऐसी थी जिसने मैंडेट पलट मोदी दिया? जी की गारंटी और केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार था, दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी थी। इस बार दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही थी भ्रष्टाचार शराब माफिया के खिलाफ, और ये मोदी जी के विश्वास के ऊपर दिल्ली की जनता का चुनाव था और दिल्ली की जनता चुनाव जीत रही है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये एक एंटी मोदी जी पसंद थे या फिर ये एक एंटी इनकम्बेंसी थी? दो में से अगर एक चीज। मोदी जी पसंद थे और जिस झूठ बोल के सरकार में आए थे, आप देखिए अभी परिणाम घोषित हुआ है। मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले के मेन माफियाओं में से एक थे, वो अभी अपना चुनाव हार गए। जनता ने इनके बड़े नेताओं को हराना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार चुके हैं। तो एक चीज बताइए कि इस मैंडेट को कैसे देखते हैं? तो चूंकि ये यहाँ के कार्यालय प्रभारी हैं इसलिए लोग इनको बधाइयां देने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए जश्न का यहाँ पे माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका और आपको क्या लगता है क्यों ये मैंडेट ऐसा देखने को मिल रहा है? हम लोग देखते हैं कि बीते 10 सालों में कभी भी इस तरीके का मैंडेट हमने नहीं देखा। ये जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और जो पिछले 10 सालों में इन्होंने जो वादे किए, सिर्फ बोला उसका जो इन्होंने जो भरोसा तोड़ा जनता का, ये उनकी जीत है, उन जनता की जीत है। जिन्होंने इन्होंने पूर्वांचल समाज की जीत है, जिन्हों को इन्होंने उल्टा सीधा बोला है बाहर से आके 500 रुपये में यहाँ पे आ जाते हैं, ये उन दलित समाज की जीत है इन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं करी, जो पंजाब में हुआ है आपने देखा होगा। और ये कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व की जीत है, मोदी जी की जीत है। भारत माता की जय। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि केंद्र में 2014 में जब सरकार आई उसके बाद 2 चुनाव हुए, लेकिन दोनों चुनाव में कहीं भी मोदी जी का वो जो जादू है या जो जिसको हम लोग लहर कहते थे वो कहीं नहीं दिखा था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि मतलब टक्कर में ये दिल्ली की जनता है, बहुत दिल वाली जनता है। दिल्ली वाली जनता मौका देती है सबको, क्योंकि आपने देखा होगा अन्ना हजारे के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके साथ, आम आदमी पार्टी का पता नहीं था कि ये पार्टी बनाएंगे, लेकिन जनता ने साथ बैठकर एंटी करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, जिसमें केजरीवाल ने फायदा उठाकर ये सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी को पता होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जनता ने इनको मौका दिया कि हाँ शायद ये कुछ बदलाव करेंगे। और आज वो जनता आप देख सकते हैं, उसी जनता ने इनका जो भरोसा था वो छीन लिया है। तो यहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं भाजपा के वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ये क्रेडिट जनता को जाता है, क्योंकि जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया था, क्योंकि जिस तरीके की एक नई राजनीति का वो वादा करते थे वो जनता को काफ़ी रास आई थी। और अब इनका कहना है कि जब जनता के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने वादा खिलाफी की तो उसी जनता ने उन्हें इस जगह पे पहुंचा दिया। अभी हालांकि नतीजे पूरी तरीके से नहीं आए हैं, कंक्लूड नहीं हुई है काउंटिंग, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत ही कम चांस है कि परिणाम पलटे। तो फिलहाल भाजपा बहुमत से 10 से 12 सीटें ज़्यादा ला सकती है और एक लंबे समय बाद, लगभग 2.5 दशक 3 दशक बाद
भाजपा एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। आगे और भी हम अपना कवरेज दिखाते रहेंगे कि आगे कैसे कैसे चीज़ें और बदलती हैं, रुझान में क्या कोई परिवर्तन आता है। कैमरे के पीछे थी हमारे साथी निवेदिता, आप देख रहे थे खबर गांव। नमस्कार।